टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपी टेट जून 2025। आज हम आपके लिए साइकोलॉजी सेक्शन में साइकोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 11 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट एग्जाम में यहाँ से आपकी डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सके। सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका अच्छे से एक बार रिवीजन हो सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज, कि फ्रूड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी कौन सी है? ए ऑप्शन है इड, बी ऑप्शन है ईगो, सी ऑप्शन है सुपर ईगो एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए, फ्रूड के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना पर्सनैलिटी की, तो वो है ईगो। ईगो जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जो है ना आपसे पूछा गया है कि रियलिटी प्रिंसिपल पे कौन सी जो है ना कौन वर्क करता है, ये एक तरीके से पूछा गया है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी की पूछी गई है। तो हमने जो है वो पढ़ा है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। जो हम जब भी पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी का नाम है साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी में उसने 3 चीज़ों की बात की थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। हमने पढ़ा था कि जो इड है वो बाय बर्थ होता है और प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो ईगो है ना वो ईगो जो है ना वो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच है पर्सनैलिटी की। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ईगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे रियलिटी प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है ये पूछे या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच पर्सनैलिटी की कौन सी है तो आप ईगो बताएंगे। ईगो के बारे में हमने और क्या पढ़ा है? ईगो जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करता है, और ईगो जो है वो मीडिएटर होता है इड एंड सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो के बीच में जो मीडिएटर होता है ना वो ईगो होता है। तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने थे, तो ये सभी हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। अगर आपसे सुपर ईगो के बारे में पूछे, सुपर ईगो से क्वेश्चन बनता है कि जो ऑपोजिट कौन सा है बिल्कुल इड का, तो इड का बिल्कुल ऑपोजिट है सुपर ईगो, जो कि बेस्ड होता है मोरालिटी पे, सोशल फैक्टर पे बेस्ड होता है सुपर ईगो। तो ये तीनों चीजें हमने यहाँ से रिवाइज कर ली इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अकॉर्डिंग जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इनमें से कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है? ए ऑप्शन है इक्विलिब्रियम, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्ट परमानेंस, सी ऑप्शन है इगोसेंट्रिज्म एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए, हम पढ़ते हैं जब पियाजे को हम पढ़ते हैं ना तो पियाजे के बारे में हम जानते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है? पियाजे की है। पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा कि 4 फैक्टर हमने पढ़े थे, कि जो 4 फैक्टर है ना वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन कौन से वो फैक्टर पढ़े थे हमने? मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ही है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है ना वो इन्वॉल्व होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है वो भी हम पढ़ते रहते हैं अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो में। हमने बहुत अच्छे से इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस बिटवीन एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। अब एसिमुलेशन क्या होता है? एसिमुलेशन होता है ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन इन स्कीमा। इन स्कीमा में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना, वो एसिमुलेशन है। और एकोमोडेशन है मॉडिफाई करना इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में। तो उन दोनों के बीच में, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस करना ही क्या है? इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्विलिब्रियम की बात पियाजे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में करते हैं। तो ये सभी ना आपको याद रखने हैं। ऑप्शन में आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस भी मिलता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कि जब आप बच्चे से कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हो ना तो वो थोड़ी देर बाद बच्चा उस ऑब्जेक्ट के बारे में भूल जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा यहाँ से कि पियाजे जो है ना वो पियाजे की 4 स्टेजेस की बात, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की बात पियाजे करते हैं। तो पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन से स्टेज में जो है ना वो बच्चे में होती है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने पढ़ा है सेंसरी मोटर स्टेज, जो पहली स्टेज है पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की। सेंसिस आर टीचर कौन सी स्टेज में सेंसिस के थ्रू बच्चा सीखता है? सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म बच्चे में होता है, जो सी ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है। तो ईगोसेंट्रिज्म होता है बच्चे में, यानी कि नैरो थॉट्स बच्चे के होते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करना शुरू कर देता है। तो ये स्टेजेस भी आपको ध्यान रखने हैं। पियाजे से हमने बहुत ही डिटेल में हमने बात की थी पियाजे की अपनी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियोस में। अगर अभी तक आपने वो हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी के 25 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो वो आप सबसे पहले जाके देख लीजिए। डेफिनेटली वहाँ से आपको एचपी टेट एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज, कि जो अधिगम का पठार है ना वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या दर्शाता है? प्लेट्यू ऑफ लर्निंग
तो प्लेट्यू होता है पठार। तो ए ऑप्शन है यहाँ पर लर्निंग हॉल्ट, बी ऑप्शन है स्टीप फॉल इन लर्निंग, सी ऑप्शन है स्टीप राइज इन लर्निंग एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो प्लेट्यू है ना लर्निंग का, वो सिग्निफाई करता है लर्निंग हॉल्ट। हॉल्ट होता है ठहराव, कि किसी तरीके से लर्निंग जो है वो नहीं हो रही होती है। ठहराव आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि लर्निंग नहीं होती है, चाहे वो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण लर्निंग में जो है वो हॉल्ट आए। यानी कि कोई भी कारण हो सकता है, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है। तो प्लेट्यू ऑफ लर्निंग का मीनिंग ये होता है लर्निंग हॉल्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फेसाइज, कि एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में जो है वो किस चीज़ की बात की है। देखिए हमने एरिक्सन की कौन सी थ्योरी पढ़ी है। एरिक्सन की हमने पढ़ी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, कि किस किस तरीके से एक पर्सन की सोशल डेवलपमेंट होती है। तो ये कौन किसकी थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है। ए ऑप्शन है बायोलॉजिकल फैक्टर, बी ऑप्शन है सोशल फैक्टर, सी ऑप्शन है कॉन्शियस फैक्टर, अनकॉन्शियस फैक्टर एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो एरिक्सन है वो सोशल फैक्टर की बात करते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है एरिक्सन की। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इजी क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ये बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ से और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस थ्योरी से। इस थ्योरी से बन सकता है कि एरिक्सन जो है ना वो अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में कितने स्टेजेस की बात करते हैं। तो एरिक्सन करते हैं 8 स्टेजेस की बात। कौन कौन सी 8 स्टेजेस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, थर्ड स्टेज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ स्टेज इंफेरियरिटी वर्सेस इंडस्ट्रियसनेस, फिफ्थ स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सिक्स्थ स्टेज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, सेवंथ स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड एट्थ स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये सभी स्टेजेस ना आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। 8 के 8 स्टेजेस के नाम, और कितनी स्टेजेस की बात की थी, 8 स्टेजेस की बात की थी। तो हमने यहाँ से ये डिटेल में ये क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है उसकी बात जो है वो कौन करता है। ए ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, बी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटेशन, सी ऑप्शन है केस स्टडी एंड डी ऑप्शन है नैरेटिव्स। देखिए हम बहुत बार पढ़ते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ना वो किस मेथड में स्टडी होता है। तो एक्सपेरिमेंट मेथड। तो एक्सपेरिमेंटेशन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट मेथड में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक्सपेरिमेंट मेथड जो है ना वो फेवरेट क्वेश्चन रहता है एचपी टेट वालों का। तो एक तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें स्टडी होता है। मोस्ट साइंटिफिक सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड अगर आपसे पूछे तो वो भी एक्सपेरिमेंट मेथड है। केयरफुल कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है एक्सपेरिमेंट मेथड। और एक अगर आपको पॉइंट मिले वेरिएबल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पॉइंट, तो वो भी आप एक्सपेरिमेंट मेथड ही टिक करेंगे। और भी कुछ मेथड है, जैसे कि इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन बनता है कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। स्ट्रक्चरिज्म और कॉन्शियसनेस के साथ कौन सा मेथड जो है वो रिलेटेड है, तो इंट्रोस्पेक्शन है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड प्रोपाउंडेड बाय टिचनर एंड विल्हेल्म वुंट। तो ये सभी पॉइंट इंट्रोस्पेक्शन मेथड से ध्यान रखिए। ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहेंगे कि शाय चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होता है, तो वो होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। केस स्टडी मेथड से क्या क्वेश्चन बनता है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन और प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए कौन सा मेथड यूजफुल है, केस स्टडी मेथड, जिसमें हम डेप्थ में स्टडी करते हैं किसी चीज़ की। और एक क्लिनिकल मेथड है, क्लिनिकल मेथड में हम मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड से तैयार रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। इस बार भी डेफिनेटली यहाँ से किसी ना किसी स्ट्रीम में क्वेश्चन बनेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ए ऑप्शन है बर्थ, बी ऑप्शन है कंसेप्शन, सी ऑप्शन है इन्फेंसी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए कितनी ही बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है कि जो है ना वो डेवलपमेंट जो है ना वो वूम्ब टू टूम्ब प्रोसेस है, यानी कि जो ये है ना ये गर्भ से लेकर कब्र तक ये चलती है हमारी डेवलपमेंट। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो मैंने आपको हज़ारों बार बताया है कि इसमें इस डेवलपमेंट में आपको बर्थ से डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती है, डेवलपमेंट होती है कंसेप्शन से स्टार्ट। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कंसेप्शन। ध्यान में रखेंगे। डेवलपमेंट से और क्या क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। डेवलपमेंट से आपको क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि वूम टू टूम चलती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया।
जो डेवलपमेंट होती है ना वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जीन पियाजे, आप ध्यान रखेंगे कि जीन पियाजे डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर है। डेवलपमेंट की स्टेजेस से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस है डेवलपमेंट की। इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज है और अडल्टहुड स्टेज है। और यहाँ से डेवलपमेंट से ये क्वेश्चन आपके स्टेजेस से बन सकते हैं। डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स से भी जो है वो स्टेजेस और डेवलपमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। और ग्रोथ से क्या क्वेश्चन बनेंगे, ग्रोथ जो है ना वो फिजिकल चेंज होता है, जैसे मास, वेट, तो वो ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ जो है वो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है। तो सभी क्वेश्चन के लिए यहाँ से आपको तैयार रहना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर इज, जो एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर है वो क्या है। ए ऑप्शन है इमोशन, बी ऑप्शन है मोटिवेशन, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस एंड डी ऑप्शन है मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोटिवेशन। जब आपके अंदर मोटिवेशन होगी ना तो आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, आप में एनर्जी रहेगी, गोल डायरेक्टेड आपका बिहेवियर रहेगा। तो ये मोटिवेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी ऑप्शन। एक मैंने आपको मोटिवेशन की थ्योरी भी बताई थी कि वो भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी थ्योरी मैंने आपको बताई थी मोटिवेशन की, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। और मोटिवेशन किसकी है, क्लार्क हल की थ्योरी है। ध्यान में ये मोटिवेशन की थ्योरी भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग डैश स्टेज। देखिए रिफ्लेक्टिव रीजनिंग जो है ना वो कौन सी डेवलप स्टेज में जो है वो डेवलप हो जाती है। ए ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल, बी ऑप्शन है कंक्रीट ऑपरेशनल, सी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल एंड डी ऑप्शन है सेंसरी मोटर। देखिए ये जो ऑप्शन है ना ये किसकी ये स्टेजेस है, ये पियाजे की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस है। पूछा गया है जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग है ना वो कौन सी स्टेज में वो डेवलप होती है, तो वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए आप अगर आपसे पूछे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज में डेवलप होती है, तो सभी आपका आंसर आपका आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि कंक्रीट लॉजिक जो है वो एक बच्चा कब लगाना शुरू करता है, कौन सी स्टेज में लगाना शुरू करता है, तब आप बताएंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान में आपका आंसर होना चाहिए कि कब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लगाना है, कब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपको टिक करना है आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन हमने यहाँ से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। लेटेंसी स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय, तो जो लेटेंसी स्टेज है वो कैसी स्टेज है। ए ऑप्शन है पीयर रिलेशन, बी ऑप्शन है जेनिटल स्टिमुलेशन, सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए लेटेंसी स्टेज हमने कहाँ पर पढ़ी है, लेटेंसी स्टेज हमने पढ़ी है सिगमंड फ्रॉइड की एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी है ना, उसमें 5 स्टेजेस में से एक स्टेज थी लेटेंसी स्टेज भी। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में किसकी थ्योरी थी, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। 5 स्टेजेस की बात उसमें हुई थी। कौन कौन सी 5 स्टेजेस, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक्स स्टेज एंड लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। की जो लेटेंसी स्टेज है इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें जो ये ऑप्शन है इसमें से कौन से जो है वो करेक्टराइज्ड बाय, कि इनमें से कौन सा जो है ना वो सही है। ये ऑप्शन है पीयर रिलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीयर रिलेशन। लेटेंसी स्टेज में हमने पढ़ा था कि जो लेटेंसी स्टेज होती है ना उसमें सेक्सुअल डिजायर हमारी लेटेंट रह जाती है। जो चिल्ड्रन है ना वो चाइल्ड जो है ना वो जो लेटेंसी स्टेज में है वो फोकस करता है कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल को डेवलप करने में पीयर्स के साथ। तो पीयर्स के साथ सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल को डेवलप करने में बच्चा रहता है और सेक्सुअल डिजायर उसकी जो है वो लेटेंट रह जाती है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पीयर रिलेशन। और तो कोई आंसर इसका नहीं बन रहा है, जैसे जेनिटल स्टिमुलेशन की बात नहीं की थी सिगमंड फ्रॉइड ने, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात भी नहीं की थी। तो इस तरीके से एलिमिनेशन करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है वन फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज, कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन सा फैक्टर है। ए ऑप्शन है कॉन्टिग्यूटी, बी ऑप्शन है इमिटेशन, सी ऑप्शन है इंसाइट एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी किसकी है। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पेवलोव की है। पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हम पढ़ते हैं। जेबी वॉटसन की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी हम पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा जो है ना एक फैक्टर है क्लासिकल कंडीशनिंग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी क्या होता है, समीपता। तो ये समीपता, ये कंटिन्यूटी इस क्वेश्चन का आंसर क्यों है, क्योंकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें हम पढ़ते हैं कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के बारे में। कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस के बारे में हम क्या करते हैं, कॉन्टिग्यूटी में हम जो है ना वो कंडीशनड स्टिमुलस को अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जोड़ते हैं। एक तरीके से जो ये
कंडीशनड स्टिमुलस है ना और अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इनके बीच में कॉन्टिग्यूटी होनी चाहिए, समीपता होनी चाहिए। तो उसी को ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ही कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ ही रिलेटेड है, इसीलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इमिटेशन की बात तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में नहीं हुई थी। इमिटेशन की बात कौन करता है? सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी बेंडुरा की है कि इमिटेशन से जो है वो बच्चा सीखता है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में ऐसी बात नहीं हुई थी। इनसाइड थ्योरी किसकी है? कोहलर की है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में इनसाइड की बात नहीं हुई थी, तो आप जो है ना एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिमेंटिक मेमोरी स्टोर। जो सिमेंटिक मेमोरी है ना उसमें क्या स्टोर होता है? सिमेंटिक मेमोरी, ए ऑप्शन है लाइफ इवेंट, बी ऑप्शन है मोटर मेमोरी, सी ऑप्शन है मीनिंगफुल मेमोरी एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो सिमेंटिक मेमोरी है ना हमने बहुत अच्छे से डिटेल अपनी साइकोलॉजी की वीडियो में पढ़ा है कि सिमेंटिक मेमोरी में जो है ना वो फैक्ट्स रहते हैं, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। सिमेंटिक मेमोरी में तो सही बात है कि मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स रहते हैं, नॉलेज रहती है स्टोर। अगर आपसे पूछे कि जो लाइफ के इवेंट है ना वो कौन सी मेमोरी में स्टोर रहते हैं? लाइफ के इवेंट रहते हैं एपिसोडिक मेमोरी में, ध्यान रखना एपिसोडिक मेमोरी में। और मोटर स्किल जो मेमोरी है ना वो किस में, कौन सी मेमोरी में स्टोर रहती है? तो प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर रहती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार रहना है, कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। हमने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है तो अच्छे से हम आंसर भी टिक करेंगे आपके आपके एग्जाम में। ओके जी, हमने मेमोरी की जो है ना वो 3 टाइप की ब्रॉडली मेमोरी की बात की थी। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में जो चीज़ें हम सेंसेस के थ्रू जो हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम सेंसेस के थ्रू देखते हैं और जिन चीज़ों के ऊपर हम अटेंशन नहीं करते वो सेंसरी मेमोरी में रहती है। कुछ फ्यू सेकंड तक की सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें रहती है जिनके ऊपर हम अटेंशन करते हैं। लेस देन 30 सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। और जब हम रिवाइज करेंगे ना उन चीज़ों को तो वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है और लंबे टाइम तक वो हमें याद रहती है। तो ये मेमोरी का हमने कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज यहाँ से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। साउंड ऑफ बेल इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। जो साउंड ऑफ बेल है ना पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या है? जो बेल हमने पढ़ा था, ए ऑप्शन है अनकंडीशनड स्टिमुलस, बी ऑप्शन है कंडीशन स्टिमुलस, सी ऑप्शन है कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड डी ऑप्शन है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। देखिए स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस मैंने आपको बताया एनीथिंग दैट ट्रिगर फिजिकल और बिहेवियरल चेंज, जिससे कोई फिजिकल और बिहेवियरल चेंज आए बॉडी में। तो पेवलोव की हमने थ्योरी पढ़ी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें पेवलोव जो है ना वो डॉग को एक फूड और बेल के साथ जोड़ता है। पूछा जाता है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उस थ्योरी में बेल क्या था? तो बेल था एक तरीके से कंडीशनड स्टिमुलस। उसने बेल को क्या कर दी? बेल के साथ फूड की कंडीशनिंग कर दी, तो कंडीशनड स्टिमुलस था बेल। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि फूड क्या है तो फूड है अनकंडीशनड स्टिमुलस। और अगर आपसे पूछे सलाइवा क्या है तो सलाइवा है कंडीशनड रिस्पॉन्स भी और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी। तो सभी क्वेश्चन के लिए यहाँ से ध्यान से रखिए, हमने अच्छे से कंसेप्ट को समझा है अपनी डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो में, तो हम कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना गलत नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। WISC इज अ टाइप ऑफ डैश टेस्ट। जो WISC है ना वो कौन से टाइप का ये टेस्ट है? पर्सनैलिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, सेंसरी टेस्ट है या फिर डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है WISC की फुल फॉर्म क्या है? बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। तो बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट नेम में ही आ रहा है कि ये किस टाइप का टेस्ट है? इंटेलिजेंस टेस्ट है। क्या ऑप्शन में आपको इंटेलिजेंस कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम नन ऑफ द अबव के साथ, नन ऑफ दीज के साथ जा रहे हैं, डी ऑप्शन। हमने एक पढ़ा है WAISB, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है ना उसकी फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, इंटेलिजेंस ये टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एग्जांपल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का कौन सा एग्जांपल है? ए ऑप्शन है आर्मी बिट्टा, बी ऑप्शन है भाटिया बैटरी, सी ऑप्शन है RPM यानी कि रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो ये सभी टेस्ट है ना, आर्मी बीटा टेस्ट, भाटिया बैटरी टेस्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ये सभी जो है ना वो नॉन वर्बल टेस्ट के एग्जाम्पल है। यहाँ पर पूछा गया था वर्बल का एग्जाम्पल कौन सा है, तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो वर्बल के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? वर्बल के एग्जाम्पल होते हैं जैसे हमने एक पढ़ा है आर्मी अल्फा टेस्ट,
आर्मी अल्फा टेस्ट एक वर्बल टेस्ट का एग्जांपल है। बीनेट सीमन टेस्ट जो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट था वो भी एक वर्बल टेस्ट था। और भी हमने कौन से पढ़े, वेचलर का हमने अभी बात की थी टेस्ट की, वो भी जो है ना वो वर्बल टेस्ट था। बाकी जो ये सारे टेस्ट है ना ये नॉन वर्बल है जो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं। एक हमने कोहस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट पढ़ा है वो भी नॉन वर्बल टेस्ट है। तो ये सभी ना हमने अच्छे से रिवाइज अपनी साइकोलॉजी की डिटेल वीडियो में पढ़े हैं, तो अच्छे से इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। क्रिएटिविटी में जो है ना वो क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। ए ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी ऑप्शन है नोवेल्टी, सी ऑप्शन है ओरिजिनलिटी, डी ऑप्शन है इमेजिनेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए जो क्रिएटिव जो पर्सन होगा, क्रिएटिविटी में ना हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग रहती है कि बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में जो है ना वो चीज़ें सोचते हैं, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशन निकालने का पर्सन जो है वो ट्राई करता है, जिसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में वन सॉल्यूशन की बात हम करते हैं, सिंगल सॉल्यूशन की बात हम करते हैं। लेकिन जो क्रिएटिव पर्सन होगा ना वो कभी सिंगल सॉल्यूशन के साथ नहीं जाता है, वो मैनी सॉल्यूशन के साथ जाता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होती है। तो इसमें पूछा गया था डज नॉट इन्वॉल्व, तो डज नॉट इन्वॉल्व क्रिएट कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन एन एटीट्यूड इज और आर, कि कितने कंपोनेंट होते हैं एटीट्यूड के। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो जो कंपोनेंट होते हैं ना एटीट्यूड के वो होते हैं 3। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ए ऑप्शन है अफेक्टिव कंपोनेंट, बी ऑप्शन है बिहेवियरल कंपोनेंट, सी ऑप्शन है कॉग्निटिव कंपोनेंट। जो अफेक्टिव कंपोनेंट होता है ना वो इमोशनल होता है, यानी कि इमोशन के साथ रिलेटेड होता है, हमारी फीलिंग्स के साथ वो रिलेटेड होता है। जो बिहेवियरल कंपोनेंट होता है वो हमारे एक्शन के साथ होते हैं कि क्या एक्शन हम चूज करते हैं। सी ऑप्शन है कॉग्निटिव जो कंपोनेंट होता है वो हमारे थॉट के साथ रिलेटेड होता है, बिलीफ के साथ रिलेटेड होता है। तो ध्यान रखना ये तीनों कंपोनेंट किसके है, ये एटीट्यूड के ये कंपोनेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे फियर ऑफ स्पाइडर, कि स्पाइडर का डर क्या है, वो कौन से कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है, तो वो हमारे अफेक्टिव कंपोनेंट के साथ रिलेटेड है। वो हमारे इमोशन, वो हमारे फियर, वो हमारी फीलिंग के साथ रिलेटेड है, फियर ऑफ स्पाइडर। उसी तरीके से अगर हम उस स्पाइडर को अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग दी स्पाइडर, तो वो हम एक्शन कर रहे हैं। तो वो हमारे जो है ना वो हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट, एटीट्यूड के बिहेवियर कंपोनेंट के साथ वो रिलेटेड है। अगर हम अवॉइड किसी चीज़ को करते हैं, अवॉइड देम, अवॉइड स्पाइडर। और अगर हम जो है वो ये सोचते हैं कि ये स्पाइडर क्या है, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, तो वो हमारा कौन सा कंपोनेंट है एटीट्यूड का, तो वो काम कर रहा है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट, जिसमें हम सोच रहे हैं, थॉट्स है हमारे, बिलीव्स है। तो ये सभी कंपोनेंट्स ना आपको ध्यान रखने हैं, 3 कंपोनेंट एटीट्यूड के कौन कौन से, अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन पॉजिटिव रेनफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स डैश। जब हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलती है, तो जो प्रोबेबिलिटी है ना लर्निंग की वो क्या होती है, इस रेनफोर्समेंट से क्या लर्निंग इंक्रीज होती है, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है डिक्रीज, सी ऑप्शन है डज नॉट चेंज, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि जब हमें रेनफोर्स कोई करता है तो हमारी लर्निंग क्या होती है, इंक्रीज होती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर रेनफोर्समेंट की बात हो रही है। रेनफोर्समेंट अगर आपसे मैं पूछे कौन सी थ्योरी जो है ना वो रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थ्योरी है, कौन सी थ्योरी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थ्योरी है, तो वो है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ LAD वाज गिवन बाय, कि LAD क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी जो है ना इसका कंसेप्ट किसने दिया था। ए ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है वाइगॉट्स्की, सी ऑप्शन है चॉम्स्की, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। देखिए स्किनर का तो हमने कोई भी LAD के बारे में नहीं पढ़ा है, स्किनर की तो हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी है। वाइगॉट्स्की की भी नहीं है। वाइगॉट्स्की की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है, वाइगॉट्स्की की हमने जो है वो कॉग्निटिव एक थ्योरी पढ़ी है। और चॉम्स्की की जो है ना हमने चाहे चॉम्स्की हमने पहले भी पढ़े हैं। क्या मैंने आपको बताया था चॉम्स्की के बारे में, चॉम्स्की जो है ना वो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है। इन्होंने ही LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया था। चॉम्स्की जो है ना फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी है। तो ये सभी चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी है चॉम्स्की के बारे में। नेक्स्ट बार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एज इट इज आपसे पूछा जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम टू फिट इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज, कि मॉडिफाई करना इंफॉर्मेशन को ताकि मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इनटू
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। मैंने आपको अभी बताया था जब हमने जीन पियाजे की बात की थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमुलेशन होता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करना स्कीमा में, और मॉडिफाई जब हम इन्फॉर्मेशन करते हैं ना तो उसे कहते हैं अकोमोडेशन। तो इसमें मॉडिफाई की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अकोमोडेशन। तो ये सभी कंसेप्ट यहाँ से बार बार अब रिवाइज हो रहे हैं हमारे, तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल इज। देखिए मैंने आपको हजारों बार बताया है, जब भी आपको वेरिएबल दिखे और आपको जो है ना वो एजुकेशन साइकोलॉजी के मेथड से क्वेश्चन बने, तो आपको कौन सा मेथड टिक करना है? एक्सपेरिमेंट मेथड टिक करना है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है? ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड, नन ऑफ द अबव। तो आपको तो मैंने बताया है एक्सपेरिमेंट मेथड है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो वेरिएबल का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था ना वो एक्सपेरिमेंट मेथड ही आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हमने ये स्टार्टिंग में ही हमने डिटेल में ये सभी मेथड रिवाइज किए थे, तो बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोगों को यहाँ से HP टेट एग्जाम में बेनिफिट यहाँ से मिले और हेल्प यहाँ से आपको बहुत से मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन में मिल सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में सर्च कीजिए टुडे GK 97, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज और हर ओन मीनिंग और इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। कि जो अकॉर्डिंग टू डैश कि किसके अनुसार जो है ना वो चाइल्ड जो है ना वो ड्रॉ करता है हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन जो ऐसी बात करता है ना तो वो करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो होते हैं जो ये मानते हैं कि जो चाइल्ड है ना वो खुद ब खुद इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखता है, वो खुद ब खुद उसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो आती है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। हमने कौन कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट पढ़े? हमने पियाजे पढ़े हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वाइगोट्स्की हमने पढ़े हैं, ब्रूनर हमने पढ़े हैं। तो ये सभी ना आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, फाइंडिंग एक्सक्यूजेज फॉर वंस फेलियर इज। कि अपनी असफलता को बहाने ढूंढना क्या है। कि फेलियर अगर किसी का होता है और वो क्या करता है कि एक्सक्यूज ढूंढता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, उसे प्रोजेक्शन कहते हैं, या डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। जो क्या होता है कि जब एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं फेलियर के लिए, अपने जो एक्सक्यूज़ जो है ना ढूंढते हैं ना, तो जो एक्सक्यूज़ को ढूंढना है उसे क्या कहते हैं? उसे रैशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी जो है ना अगर कम मार्क्स उनके एग्जाम में आते हैं ना तो वो क्या करते हैं? एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं। तो वो क्या करते हैं कि टीचर को वो अपना ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ वो करते ही है। तो वो एक्सक्यूज़ को फाइंडिंग करना, एक्सक्यूज़ को ढूंढना ही क्या है फेलियर के लिए, तो उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, युक्तिकरण। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर HP टेट के जो यहाँ पर हमारे साथ तैयारी कर भी रहे हैं ना वो भी रेशनलाइजेशन करेंगे। वो एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे पेपर के बाद, वो अपने टीचर को ब्लेम करेंगे कि जो है वो कि हमारे जो है ना आपने अच्छे से जो है वो हमें साइकोलॉजी के जो है वो कंसेप्ट आपको नहीं बताए, जबकि आपको अच्छे से 25 चैप्टर में जो है ना वो पूरे कंसेप्ट आपके साइकोलॉजी के वहाँ पर कवर हुए हैं। तो वो आप अच्छे से देखिए। तो ये एक तरीके से आपको एक्सक्यूज़ जो है ना वो किसी चीज़ में नहीं ढूंढना चाहिए। आपको मेहनत करते रहना है। तो फेलियर भी ज़रूर होता है, लेकिन फेलियर के बाद जो है ना वो आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो इसीलिए आपको जो है ना वो पढ़ते रहना है, आपको रिजल्ट जो है ना वो 100% मिलेगा ही। तो ये हमने यहाँ से बात कर ली, रैशनलाइजेशन उसे कहते हैं जो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं फेलियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रोपाउंडेड बाय। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ना वो किसने दी थी? तो हम बहुत बार अभी इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है। हमने बहुत सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, वाइगोट्स्की की, ब्रूनर की। तो कौन सा ऑप्शन है? पियाजे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पियाजे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन।
अगर आप यहाँ से पियाजे के बारे में और भी चीज़ें यहाँ से रिवाइज अगर हम कर सके तो पियाजे अगर आपसे पूछे कि पियाजे कौन सी कंट्री के साइकोलॉजिस्ट है तो स्विट्जरलैंड के हैं। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पियाजे की एक बुक हमने बहुत बार पढ़ी है, पियाजे की बुक का नाम क्या है। पियाजे ने ही चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट कहा था, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे पियाजे। पियाजे की बुक का नाम आपका ना कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस इज मेजर डेवलपमेंट टास्क एसोसिएटेड विद डैश स्टेज। जो एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो है ना वो आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड कौन सी स्टेज है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड कहा था एडोलोसेंस को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि एडोलोसेंस इज आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड, ये कहा था एरिक्सन ने। एरिक्सन कौन है, जिन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की बात भी की थी, बहुत बार हमने पढ़ी है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए हम एक और क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड कहते हैं। तो एडोलेसेंस की स्टेज है। किसने ये कहा था कि जो एडोलेसेंस है वो पीरियड है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का, तो स्टैनली हॉल ने कहा था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। डैश इज प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड सेंसरी मेमोरी इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। की डैश इज द प्रोसेसिंग ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टिव सेंसरी मेमोरी, की इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है ना वो सेंसरी मेमोरी को जो है ना वो फोकस में लाती है, कौन सी मेमोरी जो है ना वो ब्रिंग करती है सिलेक्टेड सेंसरी मेमोरी इनटू फोकस फॉर प्रोसेसिंग। की सेंसरी मेमोरी को जो है ना वो कौन सी इसमें जो है वो पूछा गया है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सेंसरी मेमोरी को जो है ना वो फोकस फॉर प्रोसेसिंग में लाती है। तो हमने पढ़ा है, जब हमने मेमोरी के बारे में पढ़ा था ना तो हमने 3 टाइप की मेमोरी पढ़ी थी। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी होती है जब हम सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, जिन चीज़ों पे हम अटेंशन नहीं करते हैं ना वो सेंसरी मेमोरी में जाती है, और जिन चीज़ों पे हम अटेंशन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं अटेंशन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो सेंसरी मेमोरी है उसमें फ्यू सेकंड तक ही इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेस देन 30 सेकंड तक रहती है। तो ये पॉइंट हमने पढ़े हुए पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन मोटिवेशन साइकिल। जो मोटिवेशन साइकिल है, किसने मोटिवेशन साइकिल की बात की थी, अब्राहम मॉस्लो ने की थी। ये पॉइंट हमने यहाँ से पढ़ा नहीं है अभी तक हमने डिटेल वीडियो में, तो यहाँ पर हम ये कवर कर लेते हैं। मॉस्लो ने ना मोटिवेशन साइकिल की बात की थी। मॉस्लो की एक थ्योरी भी है हायरार्की ऑफ नीड वाली थ्योरी, और एक मोटिवेशन साइकिल की बात भी मॉस्लो करते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस की बात की थी मोटिवेशन साइकिल में। कौन कौन सी? पहली स्टेज नीड, सेकंड स्टेज ड्राइव, थर्ड स्टेज एक्शन, फोर्थ स्टेज फीडबैक, फिफ्थ स्टेज गोल अटेनमेंट। तो ये अपने पास नोट कर लीजिए। तो इसमें पूछा गया है फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज है नीड। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीड जो है ना वो पहली स्टेज है, तो यहाँ से ये हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टैट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग। टैट एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है जो कि यूज होती है किस चीज को मेजर करने में। ए ऑप्शन है पर्सनैलिटी, बी ऑप्शन है इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है क्रिएटिविटी, डी ऑप्शन है स्ट्रेस। तो सबसे पहले तो आपको टैट की फुल फॉर्म याद रखनी है। टैट की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट जो है ना वो टैट की फुल फॉर्म है। टैट एक ध्यान रखिए एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। पूछा जाता है कैसी टेक्निक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ये भी पूछा जाता है। और ये किस चीज को मेजर करने के लिए होती है, ये पर्सनैलिटी को मेजर ये करता है टैट। तो ये ध्यान रखिए ये टेक्निक। इसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ पिक्चर्स की मदद से जो है ना वो पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है, ट्रेड्स को, एटीट्यूड को, अनकॉन्शियस थॉट को। तो पर्सनैलिटी के लिए ये मेनली यूज होता है टैट। तो ध्यान रखना ये टैट के बारे में सभी पॉइंट हमने यहाँ से जान लिए। अगर आपसे पूछे टैट का ये कंसेप्ट डेवलप किसने किया था, ये किया था हेनरी ए मूरे एंड सी डी मॉर्गन, यानी कि एम ब्रदर आप याद रख सकते हैं, मूरे एंड मॉर्गन ने जो है ना ये टैट की बात की थी। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपसे टैट से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंस है ना वो किस में होते हैं। ए ऑप्शन है इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है एटीट्यूड, सी ऑप्शन है पर्सनैलिटी, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, वो हम पढ़ते रहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होता है किसी भी एस्पेक्ट में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई भी इंडिविजुअल है ना उनकी इंटेलिजेंस में उनमें डिफर होता ही है, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी सभी चीज़ें डिफरेंट होती है। तो ए ऑप्शन डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन का इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है। कॉग्निशन का इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है। ए ऑप्शन है फीलिंग्स, बी ऑप्शन है थॉट्स, सी ऑप्शन है अटेंशन, डी ऑप्शन है परसेप्शन।
जो फीलिंग है ना वो वो कॉग्निशन का वो कंपोनेंट नहीं है। कॉग्निट जो फीलिंग है वो किसका है, फिर वो अफेक्टिव का है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अफेक्टिव जो है ना, वो अफेक्टिव कंपोनेंट जो है ना वो क्या करता है, वो इमोशन के साथ, वो फीलिंग के साथ जो है ना वो डील करता है। जबकि मैंने आपको बताया जो कॉग्निटिव है वो हमारे थॉट्स के साथ, अटेंशन के साथ, परसेप्शन के साथ डील करता है। ये हमने एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट भी पढ़े थे, उनमें से भी अगर आपको वो 3 कंपोनेंट पता होते तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देते। तो फीलिंग्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारा, आपका होमवर्क क्वेश्चन भी ये रहेगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट फॉलो फॉलोइंग सीक्वेंस। कि प्रॉक्सिमो डिस्टल और स्पेलोकॉर्डल 2 कंसेप्ट हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंडर, प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड स्पेलोकॉर्डल। इसमें पूछा गया है कि प्रॉक्सिमो डिस्टल के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट अकर फ्रॉम, ए ऑप्शन है हेड टू टो, बी ऑप्शन है पेरीफ्री टू सेंटर, सी ऑप्शन है सेंटर टू पेरीफ्री, डी ऑप्शन है फुट टू हेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए कि कौन सा जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इन ऑप्शन में से। प्रॉक्सिमो डिस्टल में आपका कमेंट बॉक्स में स्पेलोकॉर्डल भी आना चाहिए कि स्पेलोकॉर्डल के अनुसार डेवलपमेंट कैसे होती है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका आना ही चाहिए। तो ये हमने जो है ना आज का आपका सभी 30 क्वेश्चन यहाँ पे साइकोलॉजी के डिस्कस किए, डिटेल में हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया ताकि आपका कंसेप्ट का ना रिविजन हो सके। तो ये हमने आज की इस वीडियो में कवर कर दिए सभी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका रिविजन जो है ना वो अच्छे से हुआ होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यहाँ से मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।